तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? सब बढ़िया है ना? फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल खत्म होने से जस्ट 2 दिन पहले नथिंग फोन 3 पे ऑफर आता है कि बिना किसी एक्सचेंज के 40,000 रुपीज में ये फोन इजीली मिल रहा था। मैंने जैसे ही ऑफर देखा मैंने अपने लिए ऑर्डर कर दिया बिकॉज मेरे को बहुत टाइम से इस फोन को रिव्यू करना था, इसके कैमरास डिटेल में टेस्ट करने थे। बेसिक आइडिया था कैमरास का, ऑफलाइन में मैं यूज करके देख चुका था, बट अब टाइम था कैमरास कंपेयर करने का, जो मैं इस वीडियो में करने भी वाला हूँ। बट इससे पहले कैमरास कंपेयर करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कर दो वीडियो को लाइक। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया 2 दिन बचे थे बस सेल में, तो जिसको 40 से 45,000 रुपीज में फोन परचेज करना था वो ऑलरेडी कर चुका था। फॉर एग्जाम्पल गूगल पिक्सल 9 बहुत सारे भाइयों के मुझे मैसेज आए इंस्टाग्राम पे 38,000 39,000 में बहुत भाइयों ने परचेज करे, और वो भी 256 GB स्टोरेज के साथ वो फोन आता है। पिक्सल 9 अपने एडवांटेजेस के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल उस फोन के लुक्स और डिजाइन को कोई बीट नहीं कर सकता। नथिंग फोन 3 तो बिल्कुल भी नहीं, इसका डिजाइन थोड़ा वियर्ड सा है। सैमसंग S24 था दूसरा ऑप्शन, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसका बेस वेरिएंट 40,000 रुपीज का तो मिल रहा था, कार्ड डिस्काउंट के बाद 38 का पड़ता था, बट उसमें 128 GB स्टोरेज आती थी, और 2025 में 128 GB स्टोरेज किसी को नहीं चाहिए। 256 GB के लिए 43,000 रुपीज पे करे और सब परचेज कर चुके थे। S24 के पास भी अपने एडवांटेज है, कॉम्पैक्ट फोन्स लोगों को पसंद है, सैमसंग का यूजर इंटरफेस लोगों को पसंद है, तो लोगों ने परचेज कर लिया। बट 2 चीजें ना पिक्सल 9 के पास है ना सैमसंग S24 के पास है, और वो है बैटरी बैकअप। किसी भी फोन को परचेज करने से पहले जब बजट 35 से लेके 45,000 रुपीज होता है तो कंज्यूमर की एक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट। उन्हें चाहिए अच्छी OLED डिस्प्ले, फ्लैगशिप फोन जैसी परफॉर्मेंस, स्टोरेज भी 256 GB चाहिए, बैटरी बैकअप और कैमरा क्वालिटी भी कमाल होनी चाहिए। ऊपर से अगर फोन के हैप्टिक्स और स्टीरियो स्पीकर भी बढ़िया मिल जाए, अब ऑब्वियसली ये सारे फीचर्स ना तो पिक्सल 9 में मिलते हैं, ना सैमसंग S24 में मिलते हैं, स्नैपड्रैगन वेरिएंट की बात कर रहा हूं, और ना ही इस सेगमेंट में आने वाले किसी और फोन में मिलते हैं। तो इस सेगमेंट के जो बायर हैं बेसिकली वो किसी भी एस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, लेकिन नथिंग फोन 3 ये सभी एस्पेक्ट में ऑलमोस्ट परफेक्ट है। उसी के साथ साथ इसमें जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, ना तो उसमें कोई एड्स हैं, गैलरी ऐप जैसी सारे इंपॉर्टेंट ऐप्स इसमें मिलते हैं जो नॉर्मली पिक्सल फोन्स में नहीं आते। ऊपर से कुछ एडिड फीचर्स भी हैं, लाइक क्लोन ऐप्स अब इस फोन में देखने को मिल जाएंगे, ऐप्स को आप लॉक कर सकते हो। तो सारे बेसिक फीचर्स और इसी के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट AI फीचर्स नथिंग फोन 3 में दिए गए हैं। ऑब्वियसली सैमसंग जितने AI फीचर्स नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस फोन में आपको एज सच कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना पड़ रहा। बट नथिंग फोन 3 की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है, और काल पे की भी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो हम लोग समझ नहीं पा रहे, बिकॉज ये फोन सबको मिले तो सही 40,000 में। मैं कह रहा हूँ 40,000 छोड़ो, फोन इतना बढ़िया है कि 45,000 का भी अगर इजीली मिल जाए बिना एक्सचेंज के तो भी मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने इसके कैमरास को भी कंपेयर करा है Oppo Find X8 से, एंड मैं आपको याद दिला दूं कि 10-12 दिन पहले मैंने Oppo Find X8 के कैमरा सैंपल्स को कंपेयर किया था Samsung S25 Ultra से। बहुत सारे भाई ऑफेंड हो गए थे, मैंने क्लियरली बोला था कि Samsung S25 Ultra लो लाइट में बहुत बुरा परफॉर्म करता है, और ये 55,000 रुपीज का Oppo Find X8 मच बेटर इमेजेस कैप्चर कर लेता है। वो वीडियो जरूर देखना अगर अभी तक नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यही रीजन है कि नथिंग फोन 3 के कैमरास को मैं आज कंपेयर करूंगा Oppo Find X8 से। अब अगर ये फोन आने वाली दिवाली सेल में आपको अंडर 50,000 देखने को मिलता है तो सबसे पहली चीज, इस फोन को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। क्या इस फोन के कैमरास Oppo Find X8 से बेटर है, वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और मैं स्टार्ट करूंगा डे लाइट से, बट बिना ज्यादा टाइम लेते हुए जल्दी से लो लाइट पे मूव करेंगे, बिकॉज असली खेल लो लाइट में होता है। 40-50,000 रुपीज में काफी सारे फोन ऐसे हैं जो डे लाइट में अच्छी इमेजेस कैप्चर कर लेते हैं, बट एक कैमरा का पोटेंशियल निकल के सामने तब आता है जब आप उसको टेस्ट करते हो लो लाइट कंडीशंस में। गाइस, पहले 3 कैमरा सैंपल्स में प्राइमरी सेंसर की कलर साइंस और डायनामिक रेंज की बात करेंगे, बिकॉज टेलीफोटो लेंस की जब बात करूंगा तब कलर साइंस में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब इन दोनों सैंपल शॉट्स में काफी हद तक कलर कॉन्ट्रास्ट नेचुरल साइड पे देखने को मिलता है। कलर्स बहुत थोड़े से ओवर सैचुरेटेड है, हल्के से बूस्टेड है,
बट वो ओवरऑल देखने में काफ़ी आई प्लीजिंग लगते हैं। एंड फर्स्ट 2 सैम्पल शॉट्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डायनामिक रेंज दोनों इमेजेस में अच्छी देखने को मिली एंड रिजल्ट्स भी काफी सिमिलर आए हैं। थर्ड सैंपल शॉट में मैंने डिफरेंस नोटिस करा। फोरग्राउंड में एक प्लांट है जहां पे डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है। द बेस्ट पार्ट इज दोनों फोन के कैमरास हाइलाइट्स बहुत बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं और बैकग्राउंड में थोड़े से शैडोड एरियाज है। ओप्पो ने डार्क एरियाज में, शैडोड एरियाज में हाइलाइट्स थोड़ी सी बेटर मेंटेन करी है, वेयरएज नथिंग ने कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज्यादा रखा है। बट एज सच क्रश शैडोज नथिंग में देखने को नहीं मिली, बस कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है। अब इन दोनों फोन्स में 3x ऑप्टिकल जूम के साथ पेरिस्कोप लेंस दिया गया है और डिफरेंस चेक करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप 3x ऑप्टिकल जूम का यूज करते हो देन दोनों ही फोन के कैमरास बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज इमेज के सेंटर एरिया से लेके कॉर्नर्स तक पे डिटेल्स वेल मेंटेन्ड है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि पिक्सेलेट हो रहा हो, तो डिटेल्स सफिशिएंट है। बट जब मैंने 6x पे इमेज कैप्चर करी तो दोनों फोन के कैमरास थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं और नथिंग फोन 3 हाइलाइट्स मेंटेन करने में भी थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, जैसे कि आप नोटिस कर ही सकते हो। इट्स बेटर, जैसे कि आप इस सैंपल शॉट में भी देख सकते हो। मैंने 3x ऑप्टिकल जूम का यूज करके ये इमेज कैप्चर करी एंड दोनों ही फोन के कैमरास ने बहुत शार्प, बहुत डिटेल्ड इमेज कैप्चर करी है। टेक्सचर भी वेल मेंटेन्ड है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। सो बेटर यही होगा कि आप 3x से ज्यादा देखो जूम नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब वैसे तो इन दोनों फोन्स में तीनों ही सेंसर्स 50 मेगापिक्सल के हैं और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो ऐसा ज्यादा कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता जब प्राइमरी सेंसर से अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। द बेस्ट पार्ट इज दोनों इमेजेस में जब अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे हम स्विच कर रहे हैं तो डायनामिक रेंज भी अच्छी देखने को मिल रही है इमेजेस में। बट एक चीज में Oppo Find X8 बेटर है, वो ये है कि Oppo के अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स ज्यादा शार्प है एंड डिटेल्स क्लियरली बेटर है। नथिंग फोन 3 को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब वैसे तो मुझे पता है आप इन दोनों फोन्स के प्राइमरी सेंसर से पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर नहीं करने वाले, आप पेरिस्कोप लेंस का यूज करोगे। जस्ट एक पॉइंट प्रूव करना है तो थोड़ी सी पेशेंस रखो। ये वाला शॉट मैंने दोनों फोन्स के प्राइमरी सेंसर मतलब 1x पे कैप्चर करा। नथिंग फोन 3 में स्किन टोन्स थोड़ी सी वार्म साइड पे है, डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है एंड इसने थोड़ी सी हाइलाइट्स भी बेटर मेंटेन करी है कंपेयर टू ओप्पो। लेकिन जैसे ही 3x पेरिस्कोप लेंस से सेम इमेज कैप्चर करी तो नथिंग फोन 3 में ना तो स्किन टोन्स नेचुरल देखने को मिल रही हैं और थोड़ा सा हाइलाइट्स भी ओप्पो ने बेटर मेंटेन करी है। बट नथिंग फोन 3 का कैमरा मुझे थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट लग रहा है, बिकॉज अगेन मैंने पेरिस्कोप लेंस का यूज करते हुए एक और पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करा जिसमें अगेन मेरे फेस पे सनलाइट हिट कर रही थी। अब नथिंग फोन 3 ने बड़े अच्छे से एक्सपोजर मेंटेन करा है। हाइलाइट्स आप मेरे फेस पे देख सकते हो कितनी अच्छे से मेंटेन कर रहा है ये। बट थोड़ा सा ना कॉन्ट्रास्ट इमेज में ज्यादा है जो मेरे को उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा। थोड़ा सा स्किन टोन्स और नेचुरल रख सकता था ये। लेकिन दोनों इमेजेस में डिटेल्स सफिशिएंट है। सब्जेक्ट सेपरेशन बहुत अच्छा देखने को मिला, इवन सब्जेक्ट फोकस भी बहुत अच्छा देखने को मिला और जो बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट है वो भी बहुत कमाल का देखने को मिला है। एज सच दोनों इमेजेस में बिल्कुल भी ओवर शार्पनिंग में नोटिस नहीं कर रहा। Vivo X200 FE वैसे तो हम सबको पोर्ट्रेट्स कैप्चर करने के लिए इस सेगमेंट में बहुत पसंद है, बट X200 FE में एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है कि उसके जब हम पेरिस्कोप लेंस से पोर्ट्रेट्स कैप्चर करते हैं तो इमेजेस में थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग देखने को मिलती है जो नथिंग फोन 3 और Oppo Find X8 में नहीं है। डिटेल्स उतनी ही है जितनी होनी चाहिए। इनफैक्ट ये वाला सैंपल शॉट तो मैंने नॉर्मल लाइट में कैप्चर करा है, कोई डायरेक्ट सनलाइट हिट नहीं कर रही थी। तो बस थोड़ा सा फर्क ये है कि नथिंग फोन 3 में थोड़ी सी कूल टोन है, Oppo Find X8 में वार्म टोन है। पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। द बेस्ट पार्ट इज दोनों ही फोन के कैमरास बहुत नीट, बहुत क्लीन, ऑलमोस्ट परफेक्टली एजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं और जो बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट है वो बहुत इंटेंस और बहुत नेचुरल देखने को मिला है। मेरे को इन दोनों ही फोन के पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत अच्छे लगे हैं। बस थोड़ी सी डिटेल्स मेरे को इस वाले सैंपल शॉट में ना नथिंग फोन 3 में बेटर लगी है। बट जैसे ही मूव करते हैं लो लाइट में और दोनों फोन के पेरिस्कोप लेंस का यूज करते हुए ही पोर्ट्रेट शॉट्स मैंने ये कैप्चर करे, मैं इतना इम्प्रेस हो गया नथिंग फोन 3 से। इम्प्रेस इसलिए हुआ बिकॉज मुझे ये फोन 40,000 का मिल गया। लेट्स से आपको अगर 50,000 के अंडर भी मिले तो एक चीज समझना, Oppo Find X8 के कैमरास तो है ही कमाल। जब S24 Ultra, S25 Ultra से कैमरा सैंपल्स कंपेयर करे थे तो याद है S25 Ultra में कितनी नॉइस देखने को मिलती थी इमेजेस में, स्किन टोन्स कितनी वियर्ड आती थी। Oppo Find X8 तो
हमेशा से लो लाइट में कमाल की इमेजेस कैप्चर करता आया है, कमाल के पोर्ट्रेट्स कैप्चर करता आया अपने पेरिस्कोप लेंस से। अब इन दोनों फोन्स के सैंपल्स को जब मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ, द बेस्ट पार्ट इज दोनों इमेजेस में ऐसा ज्यादा नॉइस नहीं है। नॉइस मतलब है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दोनों फोन के कैमरास एजेस बहुत अच्छे से डिटेक्ट करते हैं। अगर आप एक माइनर सा डिफरेंस नोटिस कर पा रहे हो तो वो कलर कॉन्ट्रास्ट में है। Oppo Find X8 की इमेज में कलर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा रिच देखने को मिला। Nothing Phone 3 में कलर्स थोड़े से म्यूटेड है। होपफुली सॉफ्टवेयर अपडेट देके या तो Nothing इसको फिक्स कर दे, बट अगर फिक्स नहीं करता तो कोई भी फिल्टर अप्लाई कर लेना, थोड़ा सा इमेज को एडिट कर लेना और कलर्स को तो आप इजिली अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकते हो। लेकिन इमेज में अगर नॉइज ज्यादा हो, स्किन टोन्स वियर्ड हो, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। बात सिर्फ इतनी सी है। इवन बाकी के पोर्ट्रेट शॉट्स जो मैंने लो लाइट में कैप्चर करे, वहां पे भी मैंने यही चीज नोटिस करी है कि बस Nothing Phone 3 में थोड़े से कलर्स ही म्यूटेड है, बट नॉइस एज सच देखने को नहीं मिलती। और हाँ, एक डिफरेंस और है, मैं क्लियरली मेंशन कर दूं, लो लाइट के पोर्ट्रेट्स में Oppo Find X8 डिटेल्स स्लाइटली बेटर कैप्चर कर लेता है कंपेयर टू Nothing Phone 3, बट Nothing में भी डिटेल्स ठीक है। पेरिस्कोप के बाद मुझे टेस्ट करना था कि दोनों फोन्स के प्राइमरी सेंसर लो लाइट में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ इमेजेस कैप्चर करी और फर्स्ट सैंपल शॉट में गाइस बहुत ही डिफिकल्ट लाइटिंग कंडीशंस है, बिकॉज कहीं पे वार्म लाइट्स ऑन है तो कहीं पे वाइट लाइट्स ऑन है। द बेस्ट पार्ट इज हाईलाइट कंट्रोल वैसे तो दोनों फोन के कैमरास का अच्छा है, बट अब साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं, एक्सपोजर मैनेजमेंट और हाईलाइट मैनेजमेंट बेटर देखने को मिला Nothing Phone 3 में, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन ये कर लेता है। बट मैंने ना Nothing Phone 3 में एक्सपेक्ट किया था कि नॉइस थोड़ी सी ज्यादा होगी कंपेयर टू Oppo Find X8। तो ये वाले एरिया में मैंने जूम करके जब चेक करा तो नॉइस काफी कंट्रोल में है। ये चीज देख के इतना सुकून मिला दिल को, बिकॉज Oppo Find X8 में और Nothing Phone 3 में बहुत थोड़ी सी नॉइस है, बहुत बहुत कम नॉइस है। द बेस्ट पार्ट इज कि सेम अमाउंट ऑफ नॉइस है। और अंडर 50,000 मैं इंप्रेस हो गया Nothing Phone 3 के ये वाले कैमरा सैंपल्स देख के। इवन अगर आप नेक्स्ट वाले सैंपल शॉट पे भी नजर डालोगे ना, तो अगेन थोड़ा सा हाईलाइट कंट्रोल, एक्सपोजर मैनेजमेंट Nothing Phone 3 में अगेन बेटर देखने को मिल रहा है, नो डाउट। बट अगर मैं टॉप एरिया में, बिल्डिंग के ये वाले एरिया में जूम करके दिखाऊं, देन दोनों इमेजेस में आप टेक्स्ट की तरफ देख लो या बिल्डिंग का टेक्सचर देख लो, दोनों इमेजेस में डिटेल्स और टेक्सचर ऑलमोस्ट सिमिलर और काफी शार्प देखने को मिला। नॉइस बहुत कंट्रोल में है। डिफरेंस ये है कि हाईलाइट कंट्रोल Nothing Phone 3 में बेटर है, बट अगेन ओवरऑल जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो Oppo Find X8 में बेटर देखने को मिलता है, चाहे बात हम प्राइमरी सेंसर की कर रहे हो या फिर पेरिस्कोप लेंस की कर रहे हो। लो लाइट में कलर्स थोड़े से बेटर मेंटेन करता है Oppo Find X8। ये वीडियो सैंपल डे लाइट कंडीशंस में 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है। मैं शैडोड एरियाज में हूँ अभी, और सब्जेक्ट के ज़्यादा पास भी जब जा रहे हैं तो फोकस बहुत अच्छे से लॉक कर लेते हैं दोनों फोन के कैमरास। एज सच फोकस हंट नहीं करता और डिटेल्स भी सफिशिएंट है। आई मीन डे लाइट में अच्छी डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। जब थोड़ा मूव कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि स्टेबलाइजेशन दोनों फोन्स की बहुत अच्छी है। इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट मेरे फेस पे हिट कर रही है। Nothing Phone 3 में जो वार्म टोन है वो ज्यादा नेचुरल लग रही है, और मुझे पर्सनली डे लाइट की वीडियो में ना कलर्स स्लाइटली बेटर लग रही है Nothing Phone 3 की वीडियो में। बट अगर साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करते, देन दोनों ही फोन से काफी शार्प डिटेल्ड 4K वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो, स्पेशली इन डे लाइट। नो डाउट लो लाइट की इमेजेस की ही तरह Nothing Phone 3 की वीडियोस में भी जो एक्सपोजर मैनेजमेंट है, हाईलाइट मैनेजमेंट है, वो बेटर देखने को मिलता है। फ्रेम में कुछ लाइट्स है जो Nothing Phone 3 बेटर कंट्रोल कर रहा है, बट क्लियरली देख सकते हो Nothing Phone 3 की वीडियो में नॉइस ज्यादा है कंपेयर टू Oppo Find X8। थोड़े से ग्रेन्स भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो क्लियरली Oppo Find X8 की वीडियो में डिटेल्स बेटर है, जो मेरे लिए ज्यादा मैटर करती है अगर मैं लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो। बाकी एक्सपोजर शिफ्ट दोनों वीडियोस में स्मूथ है, और स्टेबलाइजेशन अगेन लो लाइट में भी ठीक है। अगर मैं 3x पे जब स्विच कर रहा हूँ, पेरिस्कोप लेंस का यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी नॉइस दोनों ही वीडियोस में है, बट अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे जैसे ही स्विच करते हैं, अब तो गाइस Nothing Phone 3 की वीडियो यूजेबल ही नहीं है, बिकॉज फुटेज बहुत नॉइस से भरी हुई है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, Nothing Phone 3 के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से आप लो लाइट में वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर सकते। द बेस्ट पार्ट इज कि दोनों ही फोन से जब आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप लेंसेज के बीच में स्विच कर सकते हो, वो एक अच्छी चीज़ है। बट इसके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। एंड वैसे भी अंडर 50,000 मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा ज़्यादा
एंड्रॉयड फ़ोन्स की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है। आपको आईफोन्स की तरफ ही जाना चाहिए अगर आपको प्राइमरी सेंसर से, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। देन आईफोन 15, आईफोन 16 क्लियरली मच बेटर ऑप्शंस है। नथिंग फोन 3 से क्या, ओप्पो फाइंड X8 से भी बेटर वीडियोस वो रिकॉर्ड करके देंगे। अगर सेल्फीज की बात करूं तो दोनों फोन से आप डिसेंट सेल्फीज तो कैप्चर कर सकते हो, बट मैं कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ इन दोनों फ़ोन के फ्रंट कैमरा से, बिकॉज नथिंग फोन 3 में येस अच्छी वार्म टोन देखने को मिल रही है, बट कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। और जब पोर्ट्रेट मोड पे स्विच करते हैं तो वाइड एंगल सेल्फीज कैप्चर करने का ऑप्शन नहीं है नथिंग फोन 3 में, जो ओप्पो फाइंड X8 में है। ओप्पो फाइंड X8 में भी ठीक है, सेल्फीज अच्छी आ जाती है, बट थोड़े से रिजल्ट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बेटर एक्सपेक्ट करे थे। इन टर्म्स ऑफ स्किन टोन्स थोड़ी सी और नेचुरल हो सकती थी। गाइस, इन सारे कैमरा सैंपल्स को डिटेल में एनालाइज करने के बाद, ओप्पो फाइंड X8 से कंपेयर करने के बाद, मैं आपको एक चीज तो बहुत फ्रैंकली बोलूंगा, नथिंग फोन 3 के कैमरास नो डाउट अच्छा परफॉर्म करते हैं। वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए दोनों ही कोई बहुत खास ऑप्शंस नहीं है, और नथिंग फोन 3 थोड़ा सा वीडियोस में स्ट्रगल ज़्यादा करता है, स्पेशली लो लाइट में। इवन इसके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को भी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, चाहे डे लाइट में इमेज कैप्चर करनी हो चाहे लो लाइट में। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इमेजेस बहुत अच्छी आती है, चाहे प्राइमरी सेंसर हो चाहे पेरिस्कोप लेंस हो। बट नथिंग फोन 3 के कैमरास 70,000 80,000 रुपीज़ के प्राइस टैग को जस्टिफाई कहीं से कहीं तक नहीं करते। इसका प्राइस स्टार्टिंग से ही 50,000 रुपीज़ होना चाहिए था, और अंडर 50,000 नथिंग फोन 3 के कैमरास मेरे को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं प्राइस को। और बस यही था मेरा ओवरऑल कंक्लूजन। इस फोन की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, येस 9 mm की थिकनेस है, 218 ग्राम वेट है, बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। आपको हो सकता है पहली बार में इस फोन के लुक्स थोड़े से वियर्ड लगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फोन ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स जो थोड़ी देर पहले मैंने बताए थे उसमें परफेक्ट है। तो उनको कंसिडर करते हुए ये फोन एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली है। यहाँ तक वीडियो देखी है, मेरी बात से रिलेट कर पाए हो, समझ पाए हो, देन सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बिल्कुल ऑनेस्टली और अनबायस्ड ओपिनियन मैंने आपसे शेयर करा है।